मॉर्निंग से लेके नाइट तक अपने शेड्यूल में कि अगर खुदा आपसे बात करे ना तो भी आप नहीं समझ पाओगे। आप जानते हो क्यों बाइबल की हर पत्री ऐसे शुरू होती है, प्रभु का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया तुम्हें मिलती रहे, क्योंकि खुदा जानता है जब तक ये शांत ना हो ये मुझे सुन ही नहीं सकते। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर हर एक से प्यार करता है, याद रखिएगा, लेकिन जानते हो बहुतों से बात क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है इनको टाइम ही नहीं है, इनके पास समय नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने अपनी जिंदगी ऐसे नहीं रखी है कि परमेश्वर को मुझे बुलाना पड़े। अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे आपने देखा होगा, परमेश्वर ने सिचुएशन क्रिएट की नीनवे में ताकि योना वहां पर जा सके। परमेश्वर ने मगरमच्छ ठहराए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन मत करो कि आपको बुलाना पड़े, ऐसे रखो कि आप खुदा के साथ रहो। आप जानते हो इस व्यक्ति के साथ खुदा ने कुछ प्रतिज्ञा की, परमेश्वर ने उसे ड्रीम दिए, ड्रीम में प्रॉमिस दिए हैं प्रभु ने उसको। प्रभु ने उसे कहा एक दिन तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, रूलर बनेगा। अब उस टाइम पे तो इसको भी समझ में नहीं था, लेकिन जानते हो हुआ क्या, इससे एक गलती हो गई। लेकिन परमेश्वर हर गलती को, आपको पता है, चाहता हूं, सब बोलिए ना, मैं जो बोलना चाहता हूं मुझे वो नहीं बोलना, मुझे वो बोलना है जो सही है। यस, आमीन। बोलिए, मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार बचाया जाएगा, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीऊंगा, मैं वचन को वैसे समझूंगा जैसे मैंने आज तक नहीं समझा है, मेरे बच्चों की शादियां सही जगहों पे होंगी, मेरे बच्चे स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, खुदा को पहचानेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वेट, ये प्रेयर नहीं थी, ये कन्फेशंस थे, ठीक है? ओके, सब रेडी हैं आज के वर्ड के लिए? पक्का? बाजू वाले को बोलिए रेडी हो जाओ। और बोलो सोना नहीं। लास्ट टाइम एक भाई सोया हुआ था, मैं लास्ट में उनसे मिला, मैंने बोला ब्रदर मैं इतना बोरिंग प्रीचर हूं क्या, आप सोए थे? बोला नहीं ब्रदर, 6 दिन काम करता हूं, ये 2 घंटे ही आराम मिलता है। आई होप आप ऐसे नहीं हो। ओके, लिसन, ऐसा समझिए वर्ड स्टार्ट हो गया। बहुतों का विजन इन दिनों में क्लियर नहीं है। डू यू नो? आप उनसे पूछिए आप क्या करना चाहते हो, आपको कहां जाना है, कुछ पता है? यू नो, इन दीज डेज पीपल आर सो कंफ्यूज्ड बिकॉज इतनी टीचिंग्स आ गई हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है।
मैं आप में से हर एक को आज सबसे पहले आपका विजन क्लियर करना चाहता हूं। व्हाट इज योर विजन? एक वर्शिपर को देखेंगे, प्रभु मुझे वर्शिपर बना दे। एक प्रीचर को देखते हैं, लॉर्ड मेक मी अ प्रीचर। एक प्रॉफिट को देखते हैं, प्रभु मुझे इसकी तरह बना। सो मेनी थिंग्स। मैं आपसे से पूछना चाहता हूं, क्या आप पॉल की तरह ये कह सकते हो, मैं सिर्फ एक काम करता हूं, जो बातें हो गई मैं उन्हें भूलकर आगे की ओर, निशाने की ओर, यू नो, ही हैव ओनली वन विजन। जब आप बहुत सारी बातों को एक साथ लेके चलते हो ना, तब आप समझ नहीं पाते हो। परमेश्वर ने हबक्कूक से कहा, पट्टियों पर वचन इतने साफ लिख के दौड़ते हुए भी पढ़े जाएं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये वर्ड जानते हैं। परमेश्वर हबक्कूक से कहता है, वचन को पट्टियों पे इतना साफ लिख के दौड़ते दौड़ते भी वो पढ़े जाएं। परमेश्वर उसे बता रहा था, अपने विजन को क्लियर रख, ऐसे लिख के लोग पढ़ पाए। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, अगर मैं आप में से हर एक को कहूं, आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो आपके लाइफ में क्या एक एम है, आपके लाइफ का क्या गोल है, आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो? बस वही मॉर्निंग में उठना है, हस्बैंड को चाय देनी है, बच्चों को नाश्ता देना है, सब कुछ ठीक करना है, घर में क्लीनिंग करनी है, फर्नीचर वगैरह वगैरह, दैट्स योर लाइफ? या हम भाई लोग से ब्रश करके नहा के हम लोग को बस निकलना है काम पे, वही 5-10 मिनट की प्रेयर? देखिए, इस लाइफ में मजा नहीं है। एक शैलो और पैथेटिक लाइफ कहता हूं मैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा का कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। अगर आप अपने विजन को खो चुके हो, द बाइबल सेज, जहां दर्शन नहीं है वहां लोग नाश होते। जहां पर विजन नहीं है, जहां पर लोगों के पास कुछ विजन ही नहीं है, भाई क्या कर रहे हो? बस कुछ पता नहीं है, बस दिन काट रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। नो, दुनिया के लोग ऐसे जीते हैं, जीने दो, आप नहीं जी सकते। यू आर बाउंड। आपने ये बात याद रखिए, आपको परचेस किया गया है, खुदा ने आपको खरीदा है, और आज आपको अपना विजन जानने की जरूरत है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, याद रखिए, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने वो नहीं किया था। और कुछ समय के बाद मुझे प्रभु ने रिमाइंड करवाया कि ये कर। कुछ बात थी मेरी खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर, तो मैंने कहा, प्रभु अब ये पॉसिबल है, अब मैं करूं तो? मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, वही जर्नी इम्पॉसिबल है जो जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। वही चीज सिर्फ इम्पॉसिबल होती है, वही यात्रा जो एक्चुअली कभी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया है, परमेश्वर पहुंचाता है। मैं ये लाइन क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि मुझे पता है जो आज का वर्ड है, इट्स वेरी हैवी, इट्स टफ। लेकिन मैं आपको दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूं, इसके सिवा कोई वे भी नहीं है। यीशु ने जब ये बात कही, सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत से हैं जो आना चाहेंगे पर ना आ पाएंगे। नेक्स्ट यीशु ने क्या कहा? बी अवेयर फ्रॉम द फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ठीक इसके नीचे क्यों कहा? क्योंकि यीशु समझाना चाह रहा था, फॉल्स प्रीचर वो होंगे जो गेट को बड़ी करेंगे। ओ इट्स ओके, बैप्टिज्म लिया है, फेथ रखा है, आ जाओ, तुम बचोगे, कोई बात नहीं। विश्वास किया है ना आपने, बपतिस्मा लिया है ना, कोई बात नहीं। अरे यीशु आ रहा है। नैरो गेट को उन्होंने बड़ा कर दिया।
इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल लिखा है, मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत सारे लोग समझेंगे प्रचार को, लेकिन उस ग्लोरियस लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके बदन बहुत बड़े हैं। इन्होंने अपने आप को इतना मोटा कर दिया है अभिलाषाओं में, द बाइबल सेज वो उस गेट में नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो छोटे हैं, पतले हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में, हर चीज में, दे विल एंटर। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो मैं आज आपको प्रीच कर रहा हूं, इट्स टफ, इट्स हार्ड, लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है। मैं क्यों टफ और हार्ड बोल रहा हूं? ताकि आप अपनी कोशिश न करके अनुग्रह पे निर्भर रहें, कि परमेश्वर ग्रेस देगा आपको और आप ये कर सकते हैं। ओके, सब रेडी है? चलिए, मैं चाहता हूं आप में से सब लोग बाइबल ओपन करें, जो भी लाए हैं, और अगर आप नहीं लाए हैं तो आप प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं। ब्रदर प्लीज कोट कीजिए प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। कोई उर्दू पढ़ता है यहां पर? अमाल, या अमाल रसूलों के कर्तव्य भी आता है, शागिर्दों के काम भी हैं। चैप्टर 7, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम, इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल। चैप्टर 7, ब्रदर ब्रदर प्लीज कोट कीजिए। सेवन वर्स 9। यीशु के साथ रहना और कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्ष्या करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। सबने पढ़ा? सब सामने देखिए प्रोजेक्टर की तरफ। 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को पढ़ना है। ओके, 1 2 3। सबने समझा? मैं चाहता हूं आप थोड़ा आज एक स्पेशल अटेंशन दीजिए, और मेरी आपसे विनती है, जो लोग पीछे बैठे हैं, कई बार आप लोग का बहुत फोकस जो है, कई बार लोग आते जाते रहते हैं, तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, जो लोग पीछे भी बैठे हैं, प्लीज कोई मूव ना करे, ताकि आपकी वजह से किसको डिस्टर्ब ना हो। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। आज से कुछ समय पहले मैंने चारों गॉस्पेल्स पढ़े, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मैंने हर गॉस्पेल के ऊपर नोट्स बनाए, और मैंने क्या देखा कि प्रभु ने अपने जीवन में, जहां तक मेरी स्टडी है, 213 मुद्दों पर बात की। और मैंने देखा कि प्रभु की 14% टीचिंग पैसों के ऊपर थी। बहुत सारे एग्जाम्पल से पैसों को लेकर दिए। और जब मैंने मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसका जन्म, उसकी सेवकाई, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका उठाया जाना, 5 कॉलम्स में मैंने बाइबल को बांटा, और मैंने स्टडी की, और मैंने वो हर मुद्दा लिख के ले लिया जिस पर यीशु ने बात की। और यीशु ने अगर कहां पर एक विषय के लिए 2 बार बात की,
तो मैंने वहां पर लिख दिया कि यीशु ने यहां पर 2 बार बात की। ये सब होने के बाद मैं प्रेरितों के काम में आया और मैंने प्रेरितों के काम की किताब में मैंने कुछ ऐसी बातें समझी जो मुझे लगता है कि आज हमें न समझने की वजह से हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी लाइफ सीमित हो चुकी है चर्च आने तक, पर हम बियॉन्ड के आगे हम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ये बात देखी कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने देखा कि यीशु के एक खास चेले ने सुसाइड किया। द बाइबल सेज 3 दिन 3 रात वो पेड़ पे टंगा हुआ था, उसका पेट फट गया और वो मर गया। जूड़ा बहुत ही खतरनाक मौत मरा था वो, यहूदा इस्करियोती। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, आप देखिए उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। एक्चुअली पवित्र आत्मा उनको यूहन्ना में ही मिल गया था। यीशु ने कहा लो पवित्र आत्मा, एक्चुअली होली स्पिरिट उनको मिल गया था। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में एक्चुअली उनके ऊपर अनॉइंटिंग आई और उसके बाद आप 3rd में पढ़ेंगे तो ये लोग प्रेयर के लिए जा रहे थे। पर 4थे अध्याय में मैंने कुछ ऐसी बात लर्न की जो बड़ी अजीब थी। मैंने क्या देखा, प्रचार करने की वजह से ये सब अरेस्ट हुए थे, सब लॉकअप में थे और नेक्स्ट डे इनकी सुनवाई थी। इनको कुछ समझाना था इनको, और जैसे इन लोगों को बुलाया गया तो इनका रिप्रेजेंटेटिव आगे खड़ा था और वो था पतरस। और पतरस आगे खड़ा था और पतरस को ये लोग कह रहे थे उसके नाम से कुछ भी मत सिखाओ, चुप रहो, जियो चुपचाप से। लेकिन जानते हो, सारी डिस्कशन जब खत्म हुई तो एक बाजू में ग्रुप खड़ा था वहां पर और उनको ये बात पता थी कि एक्चुअली ये वो लोग हैं जो इन दिनों में प्रीच कर रहे हैं और ये लोग बीमारों को चंगा कर रहे हैं। और जानते हो, जब ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने क्या कहा, इतने साधारण से लोग हैं, कैसे कर लेते ये लोग ये काम। तब एक बंदे ने कहा एक्चुअली ये यीशु के साथ रहते थे। आप जानना चाहते हो वो वर्ड? ब्रदर एक वर्ड लगाइए, अब यहीं पर देखिए, आप खोलिए मत, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। 4:13 प्रेरितों के काम, थोड़ा फास्ट लगाइएगा भैया। प्रेरितों के काम 4:13, देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ असाधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे। उन लोगों ने क्या देखा कि इनके अंदर ये काम करने की जो बोल्डनेस है, जो उनके अंदर ये है, उसका रीजन जानते क्या था? क्योंकि वो यीशु के साथ रहते थे। आपने देखा होगा उसके जीवन से इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया था। यीशु तूफानों में क्या करता था? कितने लोगों ने उस दिन बताया था मैंने, पतरस जेल में, एक दिन पतरस डूब रहा था, यीशु ने क्या किया था? हाथ दिया था। और आपने देखा प्रेरितों के काम में 3 अध्याय में जब उसने लंगड़े को ठीक किया तो क्या किया? सो मैनी आप चीजों को देखोगे जो यीशु करता था। यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया, पतरस को भी 5000 लोग की कलीसिया थी। उन्होंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। अब मैं जो ये बात समझाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, वे यीशु के साथ रहे। दे कैरी द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये वहां पर रहे थे, लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, रहते रहते रहने के बाद उन्होंने ये लर्न किया था कि कैसे अब भी जब वो फ्लैश में नहीं है उसके साथ कैसे रहा जा सके। मैं आपको सच कहता हूं, 2000 साल पहले
जो उन्होंने अनुभव किया था आज 21वीं सदी भी कर सकती है, 100% कर सकती है, अगर वो ये प्राइस चुकाए जो प्राइस इन्होंने चुकाई थी। बदर वापस जाइए उस पे जो इससे पहले लगा हुआ था। लिसन, और कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्ष्या करके उससे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेच डाला, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। मैं आप में से हर एक को आज समझाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में और आप उसके साथ कैसे रह सकते हो, और आपको यह बात थोड़ी आज ध्यान देनी पड़ेगी। बाइबल ऐसा बताती है याकूब ने 2 शादियां की थी, उसकी 2 पत्नियां थी। ये ओल्ड टेस्टामेंट था भाई। नए नियम वालों को कितनी करनी है, और एक करने के बाद क्या करना है, उसके साथ फेथफुल भी रहना है। ठीक है भाई लोगों, ओके, एक ही करनी है। और उसके बाद जानते हैं क्या लिखा गया है, याकूब ने 2 शादियां की। मैं आप में से जान सकता हूं उनकी दोनों पत्नियों के नाम, राहेल और लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याकूब का ज्यादा प्यार लिया के प्रति था कि राहेल के प्रति? क्यों? दिखने में सुंदर थी। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, बाइबल ऐसा बताती है याकूब ने 2 शादियां की। वहां से आगे चल के लिखा गया है कि आप सभी जानते हैं कि याकूब के टोटल कितने बच्चे थे? 12। अब मुझे बताइए, इन 12 में से सबसे प्रिय उसके लिए कौन था? यूसुफ। मैं कई सालों से यह बात सोच रहा था, प्रभु इसको यूसुफ इतना क्यों पसंद था? आप जानना चाहते? याद रखिएगा, आराम से पढ़िएगा, उसके 10 के 10 बच्चे पहले के लिया से पैदा हुए। पर जानते हो, यूसुफ राहेल से पैदा हुआ था, बिकॉज ऑफ इस्लाम। आप पढ़ के देखिएगा आराम से। आप जानते हो, राहेल से जो उसको पहला बच्चा पैदा हुआ वो यूसुफ था, अपनी फेवरेट वाइफ से जो उसको मिला वो ये था। इसीलिए उसको प्यार करता था वो, कि यार ये उससे मिला है मुझे जिससे एक्चुअली मैं प्यार करता हूं। बाकी आपको पता है, आजकल तो एक आदमी ने मुझसे पूछा था, बता कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? तो मैंने बोला, उत्पत्ति में जो लिखा है फलो फूलो आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो उस टाइम पे कम बच्चे थे इसलिए प्रभु ने कहा फलो फूलो। अभी आप हैसियत अनुसार, हाँ पैसे नहीं है, 2-2 3-3 करेंगे तो कैसे होगा? बहुत सारी प्लेसेस पे तो 2 बच्चे बैंड हो रहे हैं अभी आहिस्ते आहिस्ते। बहुत सारी गवर्नमेंट्स कह रही है जहां 2 पैदा होंगे निकलो यहां से, एक ही चाहिए। ये ठीक है, हर एक की पर्सनल है। मेरे कहने का मतलब है, पहले के लोग कैसे क्रिकेट टीम बनाते थे पूरी, 12 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, पता नहीं, क्रिकेट फुटबॉल टीम सब घर में ही रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है, आप आराम से पढ़ के देखिएगा। बाइबल ऐसा बताती है, याकूब जो ये यूसुफ जो था वो राहेल से पैदा हुआ था, और ये उसका पहला बच्चा था। कहां न कहां याकूब अपने जीवन में यूसुफ को बहुत प्यार करता था, और उसका प्यार आप 1-2 जगह पे ऐसा देख सकते हो कि वो उसके लिए अपने हाथों से कपड़े बनाता था। अंगरखा लिखा गया है, और वचन ऐसा कहता है, एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने इस आदमी से एक प्रतिज्ञा की, एक प्रॉमिस किया। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या न्यू ईयर में खुदा ने आपसे, आपकी पर्सनल कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं,
प्रॉमिस कार्ड आपको मिला था उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइएगा कि न्यू ईयर में परमेश्वर ने आपको आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कोई प्रॉमिस दिया? टेल मी। 1 2 3 4 5 6 कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनली। सी, दिस इज योर कंडीशन। दिस इज एक्चुअली योर रियल कंडीशन। आई गॉट, मुझे मिला, मुझे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी। अब जानते हो क्यों परमेश्वर आप में से बहुतों से बात नहीं करता? रीजन क्या है? मैं कईयों से पूछता हूं, ब्रदर आपने न्यू ईयर में कोई पर्सनल व्यक्तिगत आपसे परमेश्वर ने कुछ बात की? नो ब्रदर, पास्टर ने बात किया। पास्टर ने नहीं, खुदा ने बात किया। जानते हो क्यों बात नहीं की? क्योंकि आपके पास उसको सुनने का टाइम नहीं है। यू आर सो बिजी, सो बिजी, सो कॉट। आप इतने बिजी हो मॉर्निंग से लेके नाइट तक अपने शेड्यूल में कि अगर खुदा आपसे बात करे ना तो भी आप नहीं समझ पाओगे। आप जानते हो क्यों बाइबल की हर पत्री ऐसे शुरू होती है, प्रभु का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया तुम्हें मिलती रहे? क्योंकि खुदा जानता है जब तक ये शांत न हो ये मुझे सुन ही नहीं सकते। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर हर एक से प्यार करता है, याद रखिएगा। लेकिन जानते हो बहुतों से बात क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है इनको टाइम ही नहीं है, इनके पास समय नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने अपनी जिंदगी ऐसे नहीं रखी है कि परमेश्वर को मुझे बुलाना पड़े। अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे आपने देखा होगा परमेश्वर ने सिचुएशन क्रिएट की नीनवे में ताकि योना वहां पर जा सके। परमेश्वर ने मगरमच्छ ठहराए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन मत करो कि आपको बुलाना पड़े। ऐसे रखो कि आप खुदा के साथ रहो। आप जानते हो इस व्यक्ति के साथ खुदा ने कुछ प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने उसे ड्रीम दिए, ड्रीम में प्रॉमिस दिए हैं प्रभु ने उसको। प्रभु ने उसे कहा एक दिन तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, रूलर बनेगा। अब उस टाइम पे तो इसको भी समझ में नहीं था, लेकिन जानते हो हुआ क्या? इससे गलती हो गई। लेकिन परमेश्वर हर गलती को, आपको पता है, भलाई उत्पन्न करता है। इसने क्या किया? अपना ड्रीम अपने घर में बता दिया, और इस ड्रीम को बताने की वजह से कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हो गए। और मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं, 12 थे लेकिन फेवर जोसेफ को क्यों था? मैं कई बार जब पढ़ता हूं मैं बोलता हूं, प्रभु मुझे यहां पर एक प्रॉब्लम है यार, मुझे एक बात बता, तूने फेवर इसको क्यों दिया? एंड द लॉर्ड से, आई एम द बॉस, मैं बॉस हूं, मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर करूंगा। आप जानते हैं 12 में से एक को फेवर मिला, उसे ड्रीम मिला। और अब देखिए, जब उसे ड्रीम मिला उसे अपने भाइयों को बताया, उसके भाई उसके अपोजिट हो गए। लिसन, याद रखिएगा, फेवर आएगा तो अपोजिशन भी आएगी, हमेशा याद रखिएगा। जब फेवर आएगा तो अपोजिशन भी आएगी। यू नो, जब मरियम को यह कहा गया तुझ पर अनुग्रह हुआ है, मैं कई बार सोचता हूं, प्रभु उसके ऊपर ग्रेस क्यों? बहन के ऊपर, हे मरियम भयभीत ना हो, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। क्यों? अरे जब तू बाहर निकलेगी प्रेगनेंसी में, लोग तुझे देखेंगे, गालियां देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन मैंने तुझे फेवर भी दिया है ताकि तू सभी सह सके। यू नो, कुछ लोगों के लिए ग्रेस क्या है?
मैं आपको बताऊं, वन पार्ट, पाप करो प्रभु माफ करेगा। दे टर्न ग्रेस इनटू द लाइसेंस ऑफ सिन, जूड़ा में लिखा गया है। वे उन्होंने उसके अनुग्रह को लुचपन में बदल दिया। पर मैं आपको बताऊं एक्चुअली ग्रेस क्या है। टाइटस में लिखा गया है, ट्रू ग्रेस डिनाई गॉडलीनेस अनगॉडलीनेस। लिखा है सच्चा अनुग्रह अभक्ति को ना कहना है। आप जानते हो, अगर आज आप किसी भी चीज को, जैसे कि अगर आप किसके घर में गए और किसी भाई के लिए नेगेटिव बोलने के लिए टेम्प्ट हो रहे थे, आपके इसके लिए बोलूं, लेकिन आपको शांत रहने की ताकत मिली, ये ग्रेस है, दैट इज ग्रेस। लेकिन अगर आपने बोल दिया, इट मींस आपके ऊपर अनुग्रह नहीं है, क्योंकि सच्चा अनुग्रह अभक्ति को ना कहना है। डिनाई अनगॉडलीनेस, द बाइबल सेज। आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा। आप में से कितने लोग के बात जानते हैं, उन्होंने यूसुफ को मार के में खड्डे में भेजा, उसको लहू लहान कर दिया। लहू लहान करने के बाद देखिए वो आदमी अंदर पड़ा रहा। और मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने इश्माएलियों को वहां से भेजा। वहां से बाइबल बताती है एक दल जा रहा था, उन्होंने एक को दया आई, उन्होंने बोला छोड़ो, मारो मत, इसको बेच देते हैं। और जैसे उसे खड्डे में निकाला गया, आगे चल के उन्हें बेच दिया। क्या? कुछ सिल्वर के कुछ लालच में। और जैसे वो आगे गया, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यूसुफ एक स्लेवरी मार्केट में एक जगह पे बैठा हुआ था बिकने के लिए। और वहां पर बाइबल ऐसा बताती है, पोतीपर नामक एक व्यक्ति आया, उसने उसको गुलाम बनाया और वो उसको ले गया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो आपको हैरान कर सकता है। आप जानते हैं, प्लीज टेक योर टाइम, घर जाके सिर्फ मुझ पे बिलीव मत कीजिए, आप घर जाके स्टडी करना। यूसुफ को ड्रीम आया, यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया, और यूसुफ उसके बाद मार खाता है, खड्डे में जाता है। और जब वो वहां से निकाला जाता है, वो बेचा गया। और बेचने के बाद अब उसे एक आदमी ने खरीदा है अपने घर पे फटका झाड़ू पोछा मारने के लिए। और जानते हो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा गया है? परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ प्रॉस्पर हुआ। प्रॉस्पर को हिंदी में क्या बोलेंगे? समृद्धि, आशीष। किसी के अंदर जा रही है ये बात? मेरे तो अंदर नहीं जा रही है। गुलाम बना, उसके बाद लिखा है समृद्ध हुआ। ये किस तरह की समृद्धि है? ये किस तरह की ब्लेसिंग है? हां, अगर वो अपने घर में रहता तो हम लोग कह सकते थे यस ही इज ब्लेस्ड। बट बाइबल ऐसा बताती है उसको बेच दिया गया, वो गुलाम बना। और गुलाम बनने के बाद लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था और परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। गुलामी कौन सी आशीष है? मुझे बताइए कौन सी ब्लेसिंग है ये गुलामी? मैं आपको पकड़ के अपने घर पे लेके जाऊं और कहूं आज के बाद आपकी आजादी खत्म, कम इनटू माय सबमिशन, जो मैं कहूंगा और आपको वही करना है जो मैं आज के बाद आपको कहूंगा। और ऊपर से प्रभु को आवाज आती है समृद्धि, आप बोलोगे ये किस तरह की आशीष है? आपको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूंगा ना समृद्धि क्या है, समृद्धि इज अ वेरी प्योर हिंदी वर्ड। अगर मैं आपको कहूंगा ना कि आशीष क्या ये है, आपको पता है हमारे लिए ब्लेसिंग क्या है? हमारे लिए ब्लेसिंग है हमारे गैजेट्स। ब्रदर, मैं बटन वाला फोन यूज करता था, अभी देखो
अभी मेरे पास ये फोन है। ब्रदर, मैं छोटे से मकान में रहता था, अब मेरे पास बड़ा घर है। हम लोग ब्लेसिंग को इस तरह तोलते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल एक्चुअली ब्लेसिंग को इसलिए नहीं, ऐसे नहीं तोलती। जानते हो बाइबल ब्लेसिंग कैसे कहती है? परमेश्वर उसके साथ। मैं आपको कहना चाहता हूं, समृद्धि कार बंगले गाड़ी में नहीं है, ये तो दुनिया कहती है। बाइबल बताती है परमेश्वर उसके साथ था। द गॉड वॉज विथ हिम। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत कुछ है, वो समृद्धि नहीं है, वो एक सुविधा है। खुदा ने आपको कहा है यूज करो, लेकिन समृद्धि जो है, ब्लेसिंग जो है, वो सुविधाओं में नहीं है, सुविधाओं में नहीं है, ब्लेसिंग परमेश्वर में है। मैं हैरान था, प्रभु आप कहते हो ये आशीषित है, ये तो गुलाम बन के बैठा हुआ है। सूरज, लोगों ने आशीष को कार और बंगले में देखा है। आशीष ये नहीं थी कि लोग तुम्हारे पास सब कुछ है, आशीष ये है मैं तुम्हारे साथ हूं। आप में से कितने लोग इस तरह की प्रॉस्पेरिटी को जानते हैं? कि मैं किसी को कहूं ब्रदर आपको कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना अपना घर है, रेंट के घर में रहते हो, और आप मुझे कह सकते हो ब्रदर आई एम ब्लेस्ड। व्हाई? बिकॉज द लॉर्ड इज विथ मी। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने बड़े घरों को, अपनी कारों को, अपनी बंगलों को, अपनी जॉब को ब्लेसिंग मत समझना। आपकी ट्रू ब्लेसिंग है कि परमेश्वर आपके साथ है। दिस इज ब्लेसिंग। द लॉर्ड इज विथ अस। बाइबल बताती है वो एक गुलाम था, और बाइबल बताती है गुलाम बनने के बाद परमेश्वर उसे कहता है, बाइबल बताती है वो समृद्ध हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैंने देखा है जिनके पास खुदा नहीं है, बहुत मेहनत करके बहुत थोड़ा, कभी कभी परमेश्वर आपको अपनी लाइफ चेक करने के लिए कहता है। There's a book in there's a word in हबक्कू, लिखा है देखो तुम कितना खाते हो पर तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम कितना कमाते हो लेकिन पॉकेट में नहीं रहता, तुम्हारी टोकरी में बहुत कुछ डालता हूं लेकिन छेद है। ये उनकी हालत होती है जो एक्चुअली अपने बल पे चलते रहते हैं, अपनी ताकत पे चलते रहते हैं। पर द बाइबल सेज वो प्रॉस्पर हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सुनिए इस बात को, परमेश्वर आपके साथ है, इसका मतलब ये मत समझना कि आपके लाइफ में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। दिस इज अ रॉन्ग आइडिया, दिस इज अ फॉल्स गॉस्पल। आजकल का गॉस्पल क्या है? आप जानना चाहते हो आजकल का सुसमाचार? प्लीज ये कभी प्रीच मत करना, मैं आपको सच कहता हूं, आपको कर्ज मिलेगा। मैं कभी कर्ज प्रीच नहीं करता हूं, बिकॉज आई एम नो, जब ओल्ड टेस्टमेंट का बिलाम बालाक वो कर्ज नहीं कर सकते तो हम कौन है? लेकिन एक चीज के लिए मैं कहूंगा, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि न्यू टेस्टामेंट में श्राप नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप गलत हो। जानते हो श्राप नए नियम में किन पर है? गिलातियों में लिखा है, पढ़ लेना घर जाके। जो सुसमाचार हमने सुनाया है, उस सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार प्रचार हो, उस पर श्राप आए। आप जानते हैं जब आप लोगों को ये कह के कलीसिया में लेके आते हो ना, चलो काम हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कर्ज के वारिस हो जाओगे। कभी लोगों को लालच देके यहां पर मत लेके आना, चलो काम हो जाएंगे, चलो चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमेशा उनको ये बोलना, पापों की क्षमा के लिए चलो, कम फॉर फॉरगिवनेस। क्या कहा प्रभु ने? जाओ और उनको क्या बताओ, काम हो जाएंगे तुम्हारे।
बंद करो ये पैथेटिक गॉस्पेल। उनको ये कहो तुम्हारी लाइफ बदलेगी, तुम्हारा जीवन बदलेगा, और खुद के जीवन से उनको बताओ। कई लोग के लाइफ में टेस्टमनी नहीं है। यू नो गॉस्पेल कैसे बताते? दिस इज योर लाइफ। तंबाकू का के गॉस्पेल बताते हो? शेम ऑन यू। आप बहने यहां की बातें वहां चुगलियां मारते हो और आप गॉस्पेल बताते हो। शेम ऑन यू। यू आर द एनिमी ऑफ द क्रॉस, द बाइबल सेज। तुम क्रूस के बैरी हो, लिखा है, अगर तुम ऐसे हो। यू नो द बाइबल क्या बताती है? अपने जीवन के अच्छे चाल चलन से अपना गॉस्पेल प्रीच करो। डोंट शेयर जस्ट गॉस्पेल विथ योर वर्ड्स, शेयर द गॉस्पेल विथ योर लाइफ। अपने जीवन से सुसमाचार बताइए। आप मसीह के राजदूत हैं। बोलिए अपने बाजू वाले को, यू आर द एम्बेसडर्स। हाँ, आप उसकी बादशाहत में रहते हो। मैंने देखा है बहुत सारी बहनों को, चप्पड़ 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 बंद ही नहीं होती है इनकी। बहुत सारे भाइयों को भी देखा है, मुंह से गालियां बकते हैं, टोबैको खाते हैं, एंड दे कॉल देमसेल्फ क्रिश्चियंस। अपने आप को मसीह कहते हैं। किस तरह की मसीहत है ये आपकी? आप जानते हो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा गया है? इस बेचारे के साथ क्या हुआ? एक फॉल्स एलिगेशन में ये लड़का अटक गया। बाइबल ऐसा बताती है, एक स्त्री ने, वही जो पोतीपर की वाइफ थी, बेटा बैठ जा, पोतीपर की जो वाइफ थी, जानते हो उसने उसको क्या किया? पकड़ा और कहा चल मेरे साथ। अब ये बोल के वो वहां से नहीं भागा कि तू अगली है, खास नहीं दिखती, मैरिड है। नो 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 नो। जानते हो क्या बोल के निकला? मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज आई फियर गॉड। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। इसीलिए मैं आप में से हर जवान को और हर उस व्यक्ति को जो व्यभिचार की तरफ इन दोनों में खींच रहा है, गंदे वीडियोस, आप ट्रस्ट कीजिए, 2 दिन पहले की बात है, मैंने रात को मोबाइल खोला सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए, और मैंने अपनी नेट ऑन की। मेरे सामने इतनी गंदी ऐड आई, इतनी गंदी ऐड आई। मैं सोच रहा था, प्रभु बाइबल ओपन करते टाइम ये एड्स आ रही हैं हमें, शैतान कहां घुस गया है? जरा सोचिए, वही चैट, कोई ऐसा ऐप था, 3 लड़कियां थी, इतने गंदे कपड़े पहन के, ऐसे वो फोटो ऐसे बनाया था उन्होंने कि वो तीनों मुझे कॉल कर रही हैं कि कम एंड टॉक टू अस, आ हमसे बात कर। मैंने बाइबल ही बंद कर दी, मैं छोड़ यार, बंद कर दी। फिर मैंने वो बाइबल ओपन की जो विदाउट इंटरनेट थी। आप जानते हो यूसुफ को उसने क्या कहा? चल। बाइबल बताती है यूसुफ भागा। लिसन, याद रखिएगा, व्यभिचार से लड़ना बंद कर दो, नहीं जीत पाओगे। भागो। कुछ चीजों से फाइट मत करो। अगर आप देख रहे हो ना कि आप किसी भी लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, इंप्रेस हो रहे हो, मन ही मन वो आपको अच्छा लग रहा है, भागो, रन। ये तो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश इज फ्ली। उड़ जाओ वहां से। द बाइबल सेज यूसुफ भागा, और जानते हो भागने के बाद क्या हुआ? उसकी ही स्वामिनी ने, उसकी ही मेट ने, उसकी ही मैडम ने, जानते हैं क्या किया? जो उसके घर पे, जिसकी वो डे नाइट सर्व करता था, उसी ने उस पर एलिगेशन लगा दिए कि एक्चुअली मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था ये। और बाइबल ऐसा बताती है यूसुफ जेल में चला गया। देखिए, एक परमेश्वर का फेवर जब एक आदमी के ऊपर आया
तो सिर्फ खुशियां नहीं पर बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। भाइयों ने मारा, पर जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर उसके साथ था। ही कैरी द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और सुनिए, उस प्रेजेंस में रहकर जानते हो अब क्या हुआ? अब ये लड़का जेल में है। अब आप में से कितने लोगों ने ये पाठ पढ़ा है बाइबल के अंदर? जेल में जितने भी कैदी थे और जो वो कैदी जो लॉकअप में बंद थे, बताइए उनकी चाबियां किसके पास रहती थी? हाँ, पढ़ा है आपने कभी? यू नो द बाइबल सेज जब यूसुफ जेल में गया तो वहां पर जितने भी कैदी थे जो बंद थे, उन सब की चाबियां जानते हो किसके पास थी? यूसुफ के पास। और आप में से एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, वहां लिखा ही नहीं है कि किसी कैदी ने उससे लड़ाई की हो, ए मेरा चाबी दे, या फ्रेंडशिप की हो कि ताकि चाबियां निकल सके। यू नो, जब से यूसुफ जेल में था कोई जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। डू यू नो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने लाइफ में इन बातों से गुजरो, आप कितने रूड हो जाओगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ जेल में भी एक स्वीट बंदा था। वो वहां पर भी एडजस्ट हो गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, यहां ध्यान दीजिए। यही वो चीजें होती हैं जो इंसान को बनाती हैं। ये वो लड़का है जब परमेश्वर 17 साल में उसके साथ था। खड्डे में परमेश्वर उसके साथ था, गुलामी में परमेश्वर उसके साथ था, जेल में परमेश्वर उसके साथ था। और जानते हो, परमेश्वर के साथ रह रहकर वो अपने लाइफ में इतना एडजस्ट हो गया था हर चीज के अंदर। अब जानते हैं वचन क्या कहता है आगे चल के, जब ये जेल से बाहर निकला, और आप पढ़िए, और जब ये प्राइम मिनिस्टर बना, सेकेंड वर्ल्ड रूलर बना अपने लाइफ में, तब बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर उसके साथ था। जब वो जवान था तब परमेश्वर उसके साथ था। जब वो खड्डे में था तब परमेश्वर उसके साथ था। जब वो जेल में गया तब उसके साथ परमेश्वर था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तब वो परमेश्वर उसके साथ था। आप जानते हो, जीवन की हर परिस्थिति में ऐसा लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यूसुफ ने ये मेंटेन कैसे किया था? हाउ ही मेंटेन। ये कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं, बस लिखी हुई है। यूसुफ ने कैसे मेंटेन किया था कि उसकी हुजूरी हमेशा मेरे साथ रहे। आप देखिए, जब आपके पास नौकरी नहीं थी, आपका खुदा के साथ संबंध कैसा था? कैसे रोते थे आप, लॉर्ड गिव मी जॉब। आज आपके पास जॉब है। यू नो, पतरस और यूहन्ना को लोगों ने, एक भिखारी ने क्या कहा? कुछ दे देना, प्लीज गिव मी समथिंग। पतरस और यूहन्ना उनको कहते हैं, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, एटीएम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन जो हमारे पास है ना, हम वो तुझे देते हैं। क्या था उनके पास? यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब जानते, पहले की कलीसिया के पास सोना चांदी नहीं होता था, यीशु होता था। आज उल्टा है। आज की कलीसिया के पास सोना चांदी है, जीसस नहीं है। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, हाउ ही कैरी द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? वो प्रभु की उपस्थिति में कैसे बना रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप इससे बाहर आ गए हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भटक गए हो। कलीसिया में भी भटक गए हो। आप 99 में नहीं आते हो, आप 1 में हो। आज भी अगर आप अपने
इस एम से भटक गए हो, जो अब मैं आपको बताऊंगा। यू नो हाउ ही कैरी, उसने परमेश्वर के साथ कैसे जीना सीखा। अब हम सब जानते हैं कि खड्डे में प्रभु ने उसे बचाया, व्यभिचार करने से परमेश्वर ने उसे बचाया, जेल में जब गया तो कुड़कुड़ाने से प्रभु ने उसको बचाया, जब प्राइम मिनिस्टर बना तो ईगो से प्रभु ने उसको बचाया। पर आप जानते हो इन सब बातों में यूसुफ ने प्रभु की उपस्थिति में कैसे जीना सीखा, आप जानते हैं? याद रखिएगा, एक ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कहोगे ना, आप बीमार हो, हाँ मैं बीमार हूं पर परमेश्वर मेरे साथ है। यू नो ये वर्ड्स है फेथ के। पर एक जो होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने शब्दों से इतने संतुष्ट नहीं होते, उनको एक्चुअली वो प्रेजेंस रियल में चाहिए रहती है। नो, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं, ये वो नहीं, ये सच में वो लोग हैं। सच में मुझे आज भी याद है, बेनिहिन कैथरीन कुलमैन की किताब में, बेनिहिन अपनी किताब में कैथरीन कुलमैन के लिए लिखता है, जब वो कहां खड़ी रहती थी, when she stands somewhere, जहां पे वो खड़ी रहती थी, उससे 11 फीट के दायरे में अगर कोई बीमार आए वो ठीक हो जाता रहा। मतलब अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और जहां पर ये सामने वॉशरूम है हमारे, वहां तक अगर आप उस घेरे में आ जाओ, उस राउंड में आ जाओ, यू विल बी हील। मुझे आज भी याद है, देयर इज अ मैन ऑफ गॉड इन कर्नाटक, वो प्रभु में सो गए हैं। ओ ही वॉज इन अ डीप प्रेजेंस ऑफ गॉड। कई बार जब वो प्रीच करने के बाद जब लोगों को बोलता था बीमारों को आगे आने के लिए, तो वो उनको बोलता था मैं प्रेयर नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। वो जस्ट वहां पर खड़ा होकर कहता था, तुम में से सब लोग मुझे कुछ सेकंड्स के लिए घूर घूर के देखो। और वो भी उनको घूरता था और ये भी इसको घूरते थे, और कुछ सेकंड के बाद वो उनको बोलता था तुम ठीक हो चुके हो। आईज में से अनॉइंटिंग पास होती थी उनकी। यू नो वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत शैलो लाइफ, बहुत पैथेटिक लाइफ जीते हैं कई लोग, सिर्फ बस उनका चर्च में आना ही सब कुछ है। आप जानते हो यूसुफ ने अपने लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति को मेंटेन करना कैसे सीखा। याद रखिएगा, यह सिर्फ एक तरह की बात नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको भी एक चीज करनी पड़ेगी। यू नो आज कई बार जब आपका कोई विरोध करता है, घर पे टोंटिंग तो हर एक को सुननी पड़ती है। ऐसा कोई है यहां पर जिसको जो कहे कि मेरे को घर में कुछ भी नहीं सुनना पड़ता? कोई बीवी से सुनता है, कोई पति से सुनती है, कभी कभी तो बच्चे भी कभी इतने बदतमीज हो जाते हैं कि मुंह पे बोल देते हैं कुछ ना कुछ। आप जानते हो यूसुफ को जब ये सब फेस करना पड़ा, यूसुफ ने सबसे अच्छा काम क्या किया? द बाइबल सेज वो शांत रहा। जब उसे व्यभिचार में घसीटा गया, द बाइबल सेज वो भाग गया। जब वो उसे जेल में लेके गए तो वहां पर वो चुप रहा। आप जानते हो कोई चाबियां कैसे दे सकता है? आप सोचिए, इन दीज डेज ये वर्ड मिसिंग है हमारे चर्च में से, लॉयल्टी। आपको पता है वो कितना लॉयल था कि जेलर ने उसे चाबियां देके वो कहता तू संभाल, मैं वैकेशन के लिए जा रहा हूं। आप जरा सोचिए वो कितना लॉयल था कि एक आदमी, यू नो सब लोग सोचते होंगे ही इज सो ट्रस्टवर्दी, तुम इस पे भरोसा कर सकते हो। आज देखिए बहुत सारे लोग हैं ना इस बात से बहुत खुश हैं कि परमेश्वर उनके साथ है। अब आइए हम
कॉइन को चेंज करते हैं, जो केसर का है वो केसर का हो गया, अब जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है, आप उसके साथ हो? हाँ ब्रदर, हूं ना। शो मी, शो मी। दिस फेलो, इस आदमी ने कैसे शो किया? हर जगह पे वो करके जो उसको पसंद नहीं था। यूसुफ ने कैसे कैसे रिवील किया कि मैं उसकी उपस्थिति को कैसे अपने आप में बनाए रखता हूं। सिंपल, जो उसको पसंद नहीं है मैं वो नहीं करता हूं। मेरे भाइयों ने मारा, मैं चुप रहा। लड़की ने बोला सो मेरे साथ, मैं भाग गया वहां से। जेल में डाला गया, वहां भी चुप रहा। मैं चुप रहा, मैं उसके साथ बना रहा और उसकी उपस्थिति ने मुझे उठाया। बाइबल सेज उसके हाथ के नीचे दीनता से दबे रहो। आजकल इतने प्रोफेशनल्स हैं लोग, आजकल इतने प्रोफेशनल हैं, डे वन से चर्च में मिनिस्ट्री करना स्टार्ट कर देते, डे वन से। मैंने एक दिन YouTube पे देखा, 9 साल का बच्चा प्रचार कर रहा था, लाखों कमेंट्स थे नीचे, ग्रेट प्रीचिंग, ये प्रीचिंग, वो प्रीचिंग। मैं सोच रहा था प्रभु क्या हो गया आजकल, 30 इयर्स के बाद भी आपको परमेश्वर ने परखा। 9 साल के बच्चे को मिनिस्ट्री, वही वर्ड ऑफ गॉड की, कल उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए। मैं आपको सच कहता हूं, चर्च चलाना एक पायलट की तरह है। आपकी थोड़ी गलती और सब जाएंगे। ये कितना जिम्मेवारी का काम है, जरा सोचो। लोगों को लगता है बस एक सरमन प्रीच करना है, यहां से 2 गीत गाने, नीचे उतर के जाना है, हो गई। आपको पता है आप कितने अकाउंटेबल हो। मैं हमेशा कहता हूं इस कलीसिया में सबसे ज्यादा अगर किसका कड़ाई से न्याय होगा तो वो मेरा, क्योंकि मैं आप सबसे ज्यादा जानता हूं। अब जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप जानते हो एक जीवित कलीसिया में जाना, एक होती है डेड और ड्राई चर्च, जहां पर न खुदा है ना वहां पर वचन है, सिर्फ यहां फालतू बातें रहती हैं। उस चर्च की बात छोड़ दो, वहां से लैम्पस्टैंड हट चुका है, लिखा है ना मैं तेरे दीप स्तंभ को हटा दूंगा। पर आप जानते हो एक जीवित कलीसिया में जहां पर खुदा है, वहां पर उसकी हुजूरी के साथ बात मजाक करना कितना टफ होता है। मैं एक दिन एक चर्च में गया, रियल बात बताता हूं, रियल। मैंने वहां पर डिसर्न किया कि यहां पर लड़के लड़कियों के अफेयर्स हैं, चैट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। बहुत सारी बातें मुझे खुदा ने दिखाई वहां पर। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, मैं ये प्रीच करूं कि मैं पास्टर को बताऊं कि मैंने डिसर्न किया है आपके चर्च में गड़बड़ है। लड़के लड़कियां, और एक्चुअली चर्च भी अजीब थी, सब एक ही बेंच पे बैठे हुए थे, अजीब चर्च थी। एक बेंच थी, वहां पर 3 लड़कियां बैठी थी, बीच में एक लड़का बैठा हुआ था। फिर एक चर्च ऐसी भी थी जहां पर सब बहनें और बाजू में एक भाई था। मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। फिर मैंने थोड़ी बोल्डनेस दिखाई, मैंने कहा अंधकार को ज्योति से अलग करो। तो कुछ लोग बोल रहे थे अंधकार किसको बोला, मैंने बोला जिसको बुरा लगा उसको अंधकार, चल हट जाओ भाई। तब मैंने उनको अलग किया। तब मैंने एक बात पूछी पास्टर से, मैंने कहा ब्रदर इतनी गड़बड़ है, आप चर्च में प्रीच नहीं करते हो? बोला नहीं ब्रदर मैं प्रीच नहीं करता हूँ। मैंने बोला आपको पता है? बोला आई नो एवरीथिंग। ये लोग बात करते हैं आपस में, इन सबको एक दूसरे के नंबर्स भी हैं। मैंने उनसे एक बात पूछी, आप क्यों नहीं बोलते हो?
जानते हो उन्होंने क्या बोला? बोला ये जाएंगे तो उनके माँ बाप भी जाएंगे, और माँ बाप भी जाएंगे तो ऑफरिंग कैसे आएगी? मैंने इस पास्टर को जानते हैं क्या कहा? गॉड इज माई विटनेस, ही इज फ्रॉम अंबिकापुर। मैंने उसको कहा जब तक आप ये बात ठीक नहीं करोगे मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा आर यू पास्टर रियली? आप इनसे डरते हो? ये ऑडियंस है क्या आपके? मैंने उनको एक लाइन कही, जो लोग आपको यहां पर बैठे हुए दिख रहे हैं क्या ये आपको हेवन में दिखेंगे? बोला नहीं दिखेंगे। मैंने बोला ब्रदर आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आप डर रहे हो इन लोगों से? क्या ये आपकी चर्च चलाते हैं? कल अगर वो आपके चर्च से चला गया, आपके चर्च की वैल्यू क्या रहेगी? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस लास्ट के 2 मिनट आप बहुत ध्यान से सुनिए। आपका विजन, आपका ड्रीम, आपका एम, आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। वो है उसकी हुजूरी में चलना, उसकी उपस्थिति में चलना। जरा सोचिए, आप जो मैरिड वुमेन्स हैं, अगर आपके पति के डैडी, आपके फादर इन लॉ अगर आ जाते थे, आप देखिए आप कैसे भी बैठे रहे, कैसे भी अचानक आपका बिहेवियर बदल जाता था। आप सर पे चुन्नी करके साइड में खड़े होके चुप हो जाते, कुछ बहनें निकल भी जाती थी। आपका कॉन्शियस आपके बड़ों के सामने कितना प्योर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुदा के लिए ऐसे जीते? हाँ, आप बहनों से पूछता हूं, वेब सीरीज देखते हो ना घर में कुछ लोग, या घर में आप कुछ सीरियल देखते हो, कुछ गलत आता है और घर के बड़े बैठे, आप बैठते हो? उठ जाते हो ना? खुदा को इससे ऑनर करते हो आप? आप में से बहुत सारे लोग खुदा की हुजूरी में क्यों हैं? क्योंकि आपने ये लर्न ही नहीं किया है हाउ टू ऑनर हिज प्रेजेंस। यूसुफ ने सीखा था, उसके अनुग्रह ने उसे ये बात सिखाई थी। वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। आजकल लोग कैसे हैं, कुछ लोग, ये देखिए मैं आपको सच बताता हूं। मैं दादर में था एक बार, मेरे कोई दूर के रिश्तेदार हैं, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। सी हाउ दिस फेलो, देखिए ये व्यक्ति कैसे अपने माँ बाप की इज्जत कर रहा था। इसकी मम्मी ने मेरे सामने बोला सूरज आया हुआ है, तो बोलता है हाँ हाँ। मेरे सामने आया, 5 मिनट बैठा और 5 मिनट के बाद अपना सेलफोन उसने लिया। इसकी माँ आई, क्या खाएगा बेटा? क्या खाएगा? मामा से पूछना। तो मैं कैसे बोलूं? फिर बोला सूरज आप बताओ क्या? मैंने बोला नहीं, जो भूषण कहे वो खाए। भूषण क्या खाएगा? हाँ मम्मी, दिस इज अ वे। कोई बात कर रहा है, आप फोन यूज कर रहे हो। कुछ लोगों का व्यवहार बिल्कुल खुदा के साथ भी ऐसा ही है, बिल्कुल। ऑनर हिम, ऑनर हिम। थोड़े में समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ऑनर हिम, यीशु के साथ रहना। उसके साथ रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, बाल खड़े हो गए मेरे, रोंगटे खड़े हो गए,
दिस इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये प्रभु की उपस्थिति नहीं है, ये फीलिंग्स हैं आपकी, म्यूजिक के साथ साथ आ जाती है कभी। यू नो रियल प्रेजेंस ऑफ गॉड क्या होती है? उसकी हुजूरी में चलना, कि आप वो चीजें बंद कर देते हो जो एक्चुअली उसको पसंद नहीं है। दैट इज हाउ। पबजी खेलते रहते हो सारा दिन एंड यू सेड यू ऑनरिंग गॉड। मैं बहुत डिसेंट वर्ड्स यूज कर रहा हूं आपके लिए। सम पीपल सेड मैस्टरबेशन इज नॉट सिन। हस्तमैथुन पाप नहीं है, पाप करते रहते हैं। यू नो यीशु ने क्या कहा? तुम व्यभिचार न करना, इट मीन्स किसी को टच मत करना। उसके बाद यीशु ने क्या कहा? अपने मन में व्यभिचार मत करना। उसके बाद यीशु ने क्या कहा? यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। आई एम यूजिंग वेरी डिसेंट लैंग्वेज। आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े में समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैस्टरबेशन इज अ सिन। हाथ ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दो। जीसस प्रीच इन हिज डेज। वो हमारी तरह नहीं था जो लोगों को देखे बैठ के कि ये पता नहीं कौन सी कम्युनिटी है, वापस आएगी नहीं आएगी। आजकल हम लोग बड़ी भीड़ देखते ना, हम लोग जानते क्या करेंगे? दिनों इधर आ, थैली घुमाना और ऑफरिंग बैग घुमा लेंगे। यू नो बड़ा वाला गन आ गया आजकल, पैसा दे। लेकिन जीसस जब बड़ी भीड़ देखता रहा, जानते वो क्या क्या प्रीच करता था? आप जानना चाहते हो? जब भी यीशु देखता था ना एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई है, मैं आपको बताऊं वो क्या प्रीच करता था? हैरान हो जाओगे सुन के आप। जब उसने बहुत सारी भीड़ देखी और जानते हैं उसने उसको क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपना इनकार करे। He preached. We are so humans, हम बहुत इंसानी थिंकिंग में चलते रहते हैं। हमें लगता है पब्लिक बड़ी आई है ना, तो हम लोग कुछ ऐसा प्रीच कर दें जिससे ये लोग मुझे हमेशा बने रहें। यीशु हमारी तरह नहीं था। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं चाहता हूं आप बाइबल बंद कीजिए 2 मिनट के लिए और सब यहां देखिए। मैंने आज आपके बीच में एक छोटा सा मैसेज प्रीच किया है जिसका नाम हमने रखा था यीशु के साथ रहना। हाउ टू कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हुजूरी में जीना। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ है, पर यह भी चेक करो आप उसके साथ हैं। आपकी जुबान है उसके साथ, आपका माइंड है उसके साथ, आपकी आईज हैं उसके साथ, आपका बिहेवियर है उसके साथ। जैसे घर के बड़ों एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे उसकी इज्जत करते हैं। क्या आपका वे ऑफ टॉक उसको प्लीज करता है? क्या आपके थॉट्स उसको प्लीज करते हैं?